ह्यूमन ड्रीम्स को अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। सपना हमारे लाइफ का एक ऐसा हिस्सा होता है। कभी कभी कुछ लोग इतने पावरफुल होते हैं कि बहुत सारे इंसिडेंट का कनेक्शन वो लोग अपने सपने के थ्रू कर पाते हैं। जैसे कि कभी कभी कोई फ्यूचर में होने वाला इंसिडेंट का पूर्वाभास अपने सपनों के थ्रू कर पाते हैं, और कभी कभी ये भी होता है कि पास्ट में घटा कुछ इंसिडेंट सपने के थ्रू फिर से वो देख पाते हैं। हेलो, आई एम श्रेया चैटर्जी एंड वेलकम टू आवर शो वेल ऑफ हॉरर्स। आज का हमारा एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास है दो इंसिडेंट्स, और ये दोनों इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया है स्मृति पांडे ने। स्मृति वाराणसी से बिलोंग करती है, और बहुत बार स्मृति के ड्रीम में स्मृति ऐसा कुछ देखती है जिसका कनेक्शन या तो पास्ट या तो फ्यूचर से था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंसिडेंट। स्मृति अपना नाम नहीं लेना चाहती थी इस शो पे, क्योंकि जो इंसिडेंट स्मृति हमारे साथ शेयर कर रही है उससे स्मृति को या स्मृति के फैमिली को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसी वजह से स्मृति ने जिस तरीके से मुझे इंसिडेंट लिख के भेजी है, मेरा कोशिश रहेगा हूबहू आपके सामने प्रेजेंट करूं। हेलो दीदी, मैं स्मृति पांडे वाराणसी से। वाराणसी के 80 घाट के सामने मेरा घर है। दीदी, मैं ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हूँ। ये फर्स्ट इंसिडेंट जब मेरे साथ हुआ था तब मैं क्लास 10th में थी, और मैं बिहार में अपना नाना नानी के घर गई हुई थी क्रिसमस की छुट्टी में। बिहार में मेरा नाना नानी का घर है योगिनी विलेज में। मैं बचपन से ही या तो समर वेकेशन पे या तो क्रिसमस के टाइम पे अपना नाना नानी के घर जाती थी। मेरी नानी के घर के एकदम पीछे मैं सालों से एक अबंडेंट हाउस को देखते हुए आ रही हूँ। आप बोल सकते हैं उस घर को देख के ही मैं बड़ी हुई हूँ। जब मैं 10th में अपने नानी के घर गई थी, और इस बार जाके मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी बढ़ता है उस घर को देख के, और मुझे लगता है कि मुझे एक बार इस घर पे जाना चाहिए। लेकिन नाना नानी घर में सब लोग मुझे बहुत डांटते थे, और मुझे कभी भी उस घर के साइड भटकने भी वो लोग नहीं देते थे। लेकिन आपको तो पता है उस एज में क्यूरियोसिटी कितना ज्यादा रहता है। एक दिन ऐसे ही आफ्टरनून जब सब लोग घर पे सो रहे थे, मैं निकल के उस घर पे जाती हूँ। घर तो बाहर से लॉक किया हुआ था, लेकिन घर के सामने एक बगीचा था और वो मेन गेट खुला हुआ था। तो मैं गेट से अंदर जाके उस घर को बार बार देखती हूँ, उस घर के पास घूमती हूँ। ऐसा 5-7 मिनट होने के बाद मुझे वहां पे मैं छोड़ के भी किसी और का प्रेजेंस फील होता है। मुझे भूत या आत्मा ऐसा कुछ नहीं लगा था। मुझे लग रहा था कोई खराब इंसान भी तो हो सकता है। मैं अकेली हूँ तो मैं डर जाती हूँ और वहां से मैं भाग के अपने घर आ जाती हूँ। नानी डांटेगी बोल के मैं ये बात किसी को नहीं बोलती हूँ। शाम को सब लोग फिर से बातचीत करते हैं, टीवी देखते हैं, और विलेज साइड हम लोग जल्दी खाना खा के सो जाते हैं, ऐसा ही रिवाज है। तो 9 बजे तक डिनर कंप्लीट करके मैं सो जाती हूँ अपने नानी के साथ। रात को 2 बजे एक बहुत बुरा सपना से मैं उठती हूँ। मैं सपने में देखती हूँ आज जिस घर पे मैं गई थी उस घर पे मैं फिर से गई हूँ, और इस बार वो घर अबैंडन्ड हाउस जैसा नहीं दिख रहा था। एक अच्छा सा न्यूली पेंटेड हाउस था। उस घर में बहुत सारे लोग थे,
लोग घूम रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और मैं उस घर में घूम रही थी। लेकिन अजीब बात ये था, उस घर में मुझे कोई भी नहीं देख पा रहे थे, लेकिन मैं सबको देख पा रही थी कौन क्या कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी देर घूमने के बाद मैं एक रूम के बाहर आके खड़ी होती हूँ, जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है और उस दरवाजे से मैं देखती हूँ एक आदमी खुद को पंखे से फंदा लगा के लटक रहा है। ये देखते ही मैं बहुत डर जाती हूँ और कोशिश करती हूँ दौड़ के उस घर के बाहर आने का। लेकिन जब मैं बाहर आ रही थी तब फिर से मुझे दिखता है एक और आदमी एक दूसरा रूम में खुद को फंदा लगा के खुदकुशी कर रहा है और वो आदमी मेरे सामने ही तड़प रहा था। उसका आंखें मुझे ही देख रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है वो। ये देखने के बाद मैं दौड़ते दौड़ते रूम के बाहर आ जाती हूँ और मेरा आंख खुल जाता है। मैं पसीना पसीना हो गई थी। उठ के पानी पीती हूँ और किसी को कुछ ना बोल के फिर से सो जाती हूँ। दूसरे दिन सुबह मुझे बहुत ज्यादा मन कर रहा था अपने नानी से उस घर के बारे में बात करने का। तो मैं नानी को पूछती हूँ कि नानी, ये घर ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्या है, कोई क्यों नहीं रहता है इस घर पे? तब जाके नानी मुझे बताती है, मैं जब पैदा हुई थी तब यहाँ पे लोग रहते थे। 2 भाई का एक फैमिली रहता था। सब लोग बहुत हंसी खुशी अपना जिंदगी बिता रहे थे और वो लोग हमारे फैमिली के बहुत क्लोज थे। सारे ओकेशंस में या तो हम उनके घर जाते थे या तो वो हमारे घर आते थे। इनफैक्ट मैं पैदा होने के बाद जो सेरेमनी था हमारे घर पे, उसमें भी वो लोग आए थे। लेकिन पता नहीं एक दिन क्या हुआ, उनके छोटे भाई ने एक दिन खुदकुशी कर लिया और ये इंसिडेंट होने के कुछ 1-2 महीने के बाद उनका बड़ा भाई भी इसी तरीके से खुदकुशी कर लेता है। ये इंसिडेंट होने के बाद दोनों फैमिलीज वहां से निकल जाते हैं और तब से वो घर ऐसे ही पड़ा हुआ है। वो लोग कहाँ गए नहीं पता था नानी को। ना ही वो लोग कभी लौट के आए, ना ही उस घर को बेचे। तब से वो घर ऐसा ही पड़ा हुआ है। ये बात सुनने के बाद मुझे समझ में आ रहा था कि मैं जो महसूस कर रही थी उसका नाम डर है, क्योंकि मैंने सपने में कुछ ऐसा ही देखी थी। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? मैं जिन लोगों को जानती नहीं हूँ, जिनको मैं कभी देखी भी नहीं, तो जब मैं थी ही नहीं, वो इंसिडेंट को मैं अपने सपने में कैसे देख पाई? इसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। इसी टाइम पे मैं बहुत क्यूरियस हो जाती हूँ और क्यूरियसिटी के मारे मैं अपने नानी को पूछती हूँ, नानी मुझे फोटो दिखाओ ना, पुराने फोटोज, उनका फोटो मुझे देखना है। तो नानी मेरे बचपन के फंक्शन का फोटो निकाल के मुझे दिखाती है। वहां पे मुझे वही फैमिली दिखते हैं जिस फैमिली को कल रात मैं सपने में देखी थी। और वो देखने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाता है। मैं विंटर में खड़े खड़े पसीना पसीना हो जाती हूँ। नानी को शक होता है। नानी मुझसे पूछती है, बताओ तो क्या हुआ है, तुम ऐसा कांप क्यों रही हो? मैं कन्फेस करती हूँ, गलती हो गया है, मैं उस घर पे गई थी और आपने मुझे जो स्टोरी बताया, मैं कल रात हूबहू सपने में वही देखी थी और फोटो में जो लोग हैं मैं उनको भी देखी थी। ये सुनने के बाद नानी भी बहुत डर जाती है। नानी मुझे लेके गांव में एक पर्सन के पास जाती है। वहां पे कुछ झाड़ फूक करवाते हैं और वहां पे जो बाबा थे वो मुझे एक ताबीज देते हैं। वो बाबा मुझे बोलते हैं कि आप ये ताबीज पहनो,
जब तक यहाँ पे हो, यहाँ से जब आप वाराणसी चले जाओगे तो माँ गंगा में इस ताबीज को बहा दो। मैं वो ताबीज तुरंत पहन लेती हूँ और जैसा उन्होंने बताया था, आने के बाद उस ताबीज को गंगा में बहा देती हूँ। इसके बाद इन लोगों का सपना मुझे कभी नहीं आया था। तो ये था हमारा आज का स्मृति का पहला इंसिडेंट। आज का दूसरा इंसिडेंट भी स्मृति ने ही हमें भेजी है और वो भी स्मृति के सपनों के साथ रिलेटेड है। तो चलिए दूसरा इंसिडेंट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बन जाइए इस फैमिली के मेंबर। और अगर आप भी स्मृति के जैसा अपना कुछ रियल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें wellofhorrors@gmail.com पे मेल कीजिए। हमें अच्छा लगेगा आपका इंसिडेंट सुनते हुए और दूसरों को भी सुनाते हुए। तो चलते हैं आज का सेकंड इंसिडेंट में। दीदी, पहला इंसिडेंट सुनने के बाद आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि सपना और मेरे बीच कुछ कनेक्शन है। ये दूसरा इंसिडेंट भी मेरे सपनों से ही जुड़े हुए हैं। मैं वाराणसी में जहाँ पे रहती हूँ, मेरे घर के पीछे ही एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ है। एक हफ्ते से मेरे साथ कुछ अजीब चीज हो रहा था दीदी। मैं रोज रात को सो रही थी, एक ही सपना देख रही थी कि उस नीम के पेड़ से मेरी ही उम्र की एक लड़की मुझे रोज देखती है। ऐसा मैं 7 दिन तक उस लड़की को देखी हूँ। लेकिन लास्ट नाइट जब वो लड़की मुझे देख रही थी, उसके बाद वो लड़की उस नीम के पेड़ से कूद जाती है और खुदकुशी करके मर जाती है। मुझे समझ में नहीं आया पहले कुछ भी, क्योंकि यही सपना मैं 7 दिनों तक लगातार देखते हुए जा रही थी और लास्ट डे वो लड़की वहां से कूद के क्यों मर जाती है, इसका भी मुझे समझ नहीं था। मुझे तब समझ में आया जिस दिन रात को मैं ये सपना देखी थी कि वो लड़की कूद के मर जाती है वो पेड़ से, उसके दूसरे दिन दोपहर को कुछ लोग आते हैं और उस नीम के पेड़ को काट के चले जाते हैं। पहली बात है, पेड़ पौधों से मुझे बहुत प्यार है, तो एक बड़ा सा पेड़ को मेरे आंखों के सामने काट देना मुझे बहुत बुरा लगता है। और दूसरे ही पल मुझे लगता है कि वो सपना क्या था जहां पे वो लड़की इस पेड़ से कूद के मर जाती है। क्या वो लड़की यही बताना चाहती थी कि ये पेड़ नहीं रहने वाला है, या वो पेड़ ही थी जो मुझे बताना चाहती थी कि कल से वो नहीं रहेगी। ऐसे बहुत बार बहुत सारे इंसिडेंट मेरे साथ हो चुका है जिसका कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है, और ज्यादातर समय मेरे साथ जो भी हुआ है वो ये सपनों के थ्रू ही हुआ है। मेरे नींद में ही मैं बहुत सारे चीजें देख पाती हूँ। पहले पहले बहुत अजीब लगता था, लेकिन अभी तो आदत हो गया है। आपको अगर अच्छा लगे तो मेरा इंसिडेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर वेल ऑफ हॉरर्स। थैंक यू दीदी। थैंक यू स्मृति, थैंक्स अ लॉट अपना इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा तुम्हारा इंसिडेंट शेयर करते हुए। अगर आपको भी स्मृति का इंसिडेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए रियल हॉरर एक्सपीरियंस के साथ। तब तक गुड नाइट एंड स्टे ट्यून्ड।